Hello guys. Today we will be talking about how to make good handwriting. आखिर हैंडराइटिंग अच्छी बनाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कभी आपने सोचा? सोचिए कि आपके सामने दो तरीके की हैंडराइटिंग रखी हो। एक बहुत ही खूबसूरत जहां पर अच्छी अच्छी कैलीग्राफी यूज की गई हो, अच्छे से कर्सिव डिजाइनिंग की गई हो, प्रॉपर सिस्टमैटिक एकदम अच्छे से बुलेट्स के साथ प्रॉपर लिखा गया हो, और दूसरे ही तरफ बिल्कुल अनमैनर्ड तरीके से बस यूं ही ऐसे ही जैसे लगता है कि किसी चीज को बिखेर दिया जाए, वैसे आपके सामने शब्दों को बिखेर दिया गया हो। कौन सा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, कौन सा देखने का मन करेगा? दोनों को देख करके क्या मन में थॉट्स आएंगे जब आप उस पर्सन के बारे में सोचेंगे जिसने उसको लिखा है? ऑब्वियसली जिसने अच्छा लिखा होगा आप सोचेंगे कि वाह कितना अच्छा इंसान होगा जिसने इतना अच्छा लिखा है। ऑब्वियसली यही थॉट आएगा ना। इसलिए कहते हैं कि हमारी हैंडराइटिंग जो होती है वो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि हम कैसे हैं और हमारा नेचर कैसा है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, ये चीज हमारी हैंडराइटिंग दिखाती है। हम अंदर से कैसे हैं, लाइक इंटरनली बाय सोल, या फिर हमारा ओन नेचर, यानी हम जल्दी गुस्सा करते हैं या हम बहुत शांत स्वभाव के हैं, या फिर हम एक डिवाइन ब्यूटी हैं। जैसे भी हैं, जो भी है, सब कुछ हमारी हैंडराइटिंग में छुपा होता है। दैट्स वाई हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके। ना सिर्फ अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है, दैट मीन्स अगर आप एक अच्छे इंसान खुद को मानते हैं तो अपनी हैंडराइटिंग को भी अच्छी बनाने की कोशिश करिए ताकि आप और अच्छे इंसान बन सके। सो 5 टिप्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं फॉर मेकिंग गुड हैंडराइटिंग। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। कभी ट्राई कीजिएगा, 2 मूड में कुछ कुछ लिखने की कोशिश कीजिएगा। पहले मूड में एकदम निराश होकर के, हताश होकर के, दुखी होकर के लिखिएगा, और दूसरे मूड में यानी दूसरे टाइम में जब लिखिएगा, जब आप बहुत खुश हो, जब आप ऐसा आपको लग रहा हो कि आज तो मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, आज तो बड़ा मजा आ रहा है, आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इस तरह से 2 टाइम में आप इस चीज को लिखिएगा और अपनी हैंडराइटिंग में आप बहुत बड़ा डिफरेंस पाएंगे। जब आपने सबसे पहले लिखा तब आप देखेंगे कि आपके लेटर्स के बीच में जो गैपिंग है कहीं पर ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, कहीं पर आपके लेटर्स उठे होंगे, कहीं पर नीचे होंगे, यानी अच्छे से नहीं लिखा होगा। कहीं पर आपको लग रहा होगा कि आगे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखूं। और यही जब आप पॉजिटिव होंगे, जब आप अच्छा सोच रहे होंगे, आप अंदर से खुश होंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत दिखेगी। ट्राई टू काम एंड हैव अ पीसफुल एनवायरनमेंट व्हाइल राइटिंग। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं उस माहौल को याद कीजिए। हम कितने अच्छे से एक एक वर्ड सजा सजा के लिख रहे होते हैं। स्टार्टिंग के टाइम में जब हमारा पेपर जस्ट स्टार्ट होता है 3 आवर्स का हमारा टाइमिंग स्टार्ट होता है, तब हम बहुत अच्छे से एक एक लेटर सजा सजा के लिखते हैं। हमारा जो एग्जामिनेशन हॉल होता है बिल्कुल शांत होता है और हम अपनी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, लास्ट में जब हम पैनिक करते हैं तब हमारी वही हैंडराइटिंग बिल्कुल बेकार हो जाती है। ऐसी हो जाती है जैसे लगता है कि स्टार्टिंग में किसी और ने लिखा है और लास्ट में किसी और ने लिखा है, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। पर आप समझ सकते हैं कि पीसफुल एनवायरनमेंट में लिखना और पॉजिटिव माइंड के साथ लिखना कितना इफेक्ट करता है हमारी हैंडराइटिंग पर, हमारे प्रेजेंटेशन पर। सो ट्राई टू बी काम while writing. Have a good focus while writing and give yourself proper time to devote your thoughts on paper. जब भी कुछ लिखना हो आपको, तब एक अच्छे थॉट के साथ बैठिए। दैट मीन्स एक अच्छा फोकस रखिए। पहले तो मन को शांत करिए। जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जब भी आप कोशिश करेंगे कि आप लिखने बैठेंगे, आप अपने आप को जहां कहीं भी आपका मन जा रहा हो वहां से हटा करके सिर्फ अपने उस टॉपिक पर लेके आइए जिस पे आप लिखना चाहते हैं। एक अच्छा फोकस आपको बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स देगा, अच्छी अच्छी बातें आपको याद कराएगा उस टॉपिक के बारे में। इसको जब आप लिखेंगे तब एक प्रेजेंटेशन अपने आप स्वयं ही अच्छी हो जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छे से फोकस करके, टाइम दे करके उस चीज को लिखें, सो दैट आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी बने और आपका टॉपिक भी अच्छे से लिखा जाए। Practice calligraphy daily so that your words should be very nicely presented on paper. That's very important.
हमारी एक बाय बर्थ एक हैबिट हुआ करती थी, जब हम अपने टीचर्स को देखते थे दैट दे आर राइटिंग सो गुड ऑन द ब्लैक बोर्ड, सो वी यूज्ड टू कॉपी देम। उनकी कैलीग्राफी हम कॉपी कर लिया करते थे कि मैम एफ कैसे बना रही हैं, मैम जी कैसे बना रही हैं। वी लव दैट थिंग। सो ट्राई कीजिए कि जहां भी आपको अच्छा लेटर दिखे, ये चीज ऐसे बनी हुई है, उस चीज को एक कोशिश करिए कि खुद में भी लाइए, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम से जब उस वर्ड को लिखें आपको मेंटली क्लिक करे कि आपको इस तरह से लिखना है, और प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। If you want to improve from basic, then practice the writing book used for the child growth. Yes. So अगर वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लाइक आपके वर्ड्स ही अच्छे नहीं बनते हैं, तो कोशिश करिए कि पहले राइटिंग बुक से प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, एंड देन आप धीरे धीरे करके बेसिक टू एडवांस जाएंगे और आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। और याद रखिए, अगर सच में आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान दें और जरूर इसको इम्प्रूव करें। सो सम स्पेशल टिप्स फ्रॉम माय साइड: प्रैक्टिस डेली एंड राइट अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर, what you want to be in next 5 years of your life, next successful person you think to become of. Yes. So जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप होना चाहते हैं, अगले नेक्स्ट अगले 5 years में जो भी आप होना चाहते हैं, वो सोच करके, उस इमेज को सोच करके अपने बारे में लिखिए और डेली लिखिए। जब आप लिखेंगे, आप उसी चीज को लगातार सोचेंगे, तो धीरे धीरे आप ऐसे एक्शंस लेने के लिए अपने आप को प्रेरणा भी देंगे, आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होती जाएगी और साथ के ही साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। राइट एवरीथिंग इन डिटेल विथ पॉजिटिविटी इन द प्रेजेंट टेंस एंड फील द हैप्पीनेस ऑफ बिकमिंग दैट थिंग। एग्जैक्टली। जब भी लिखे तो ऐसा नहीं लिखे कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ऐसा लिखे कि मैं ऐसा बन चुका हूँ। दैट मीन्स इन प्रेजेंट टेंस, लाइक यू आर, for example, you want to be engineer, for example. So write down as like, I'm engineer, I'm feeling so blessed today, my parents are very proud to me. Write in this way, or the in other language you want, but write like in present tense as you have done that thing. That is very important, so that कि वो चीज सबकॉन्शियसली आपके माइंड में फीड हो जाए और आप धीरे धीरे वैसे बन जाएं in next 5 years. So थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए थॉट के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।